वृषभान दुलारी की रंगीली स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर स्वागतम स्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर स्वागतम स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। श्रीमद सद्गुरु सरकार की राधे राधे। अब आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और राधे राधे। रीता गौड़ भाभी जी और भैया श्री गुरुवे नमः। आचार्यं मां विजानीयात् अनंता अनंत दुख पाए एवं पा रहे हैं पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है रसिकों द्वारा यह प्रेम दीक्षा दे प्रेम दीक्षा दे बोलिए साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ब्रह्म देवमात्मबुद्धि
बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर श्री हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाइए।
अभी तक आप लोगों को बताया गया आनंद ही चाहता है और उसी आनंद प्राप्ति के लिए अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है। किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि अनंतानंत जन्मों के लगातार प्रयत्न करने के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। अतः गंभीर विचार किया गया कि आखिर वह कौन सा अंतराल है जिसके कारण यह जीव अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त नहीं कर सका है। पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि उस ईश्वर को जानकर ही कोई जीव ऐसे अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय परमानंद को प्राप्त कर सकता है। परम तत्व ईश्वर को जानने का प्रयास किया गया। शास्त्रों वेदों में भ्रमण किया गया तो वेदादिकों ने बताया कि वह ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। चूंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि का धारक है, प्रेरक है, ज्ञाता है, प्रकाशक है, दिव्य है, प्लस सर्वज्ञ है। साथ ही वह ईश्वर अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। वह अणु से अणु भी है, महान से महान भी है, चलता भी है, नहीं भी चलता, कार्य से भी परे है, कारण से भी परे है, अजायमान भी है, बहुधा विजायमान भी है, इंद्रिय गुणाभास भी है, सर्वेंद्रिय विवर्जित भी है। उसके हाथ पैर नहीं है किंतु हाथ पैर का वर्क भी करता है। आँख नहीं है किंतु देखता है, कान नहीं है किंतु सुनता है, नासिका नहीं है किंतु सूंघता है, रसना नहीं है किंतु रस देता है, त्वचा नहीं है किंतु स्पर्श करता है, मन नहीं है किंतु सोचता है, मुख नहीं है किंतु स्पीच देता है। वह निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, आदि भी है, अनादि भी है, सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है, सर्वव्यापक भी है, सर्वसाक्षी भी है और अपने नित्य धाम गोलोक आदि में भी रहता है। वह समदर्शी है किंतु दैत्यों का संहार भी करता है, साधुओं की रक्षा भी करता है। वह परम स्वतंत्र है किंतु भक्तों के पूर्णतया अधीन भी है। वह कालात्मा है किंतु डरता है, आत्मा राम है किंतु ब्रजांगनाओं के साथ रास भी करता है। वह अकर्ता है, सृष्टि करता है, न्याय करता है और कृपा करता भी है। वह विश्वरूप है, उसको विश्व का व्यापार भी प्राप्त है, उससे उत्पन्न विश्व है, उसमें विश्व है। इस प्रकार अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भगवान महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी सर्वथा अग्राह्य है। वे भी उस भगवान को नहीं जान सकते। हम निराश हुए किंतु पुनः वेदादिकों ने बताया कि यद्यपि वह ईश्वर अदृष्ट है, अग्राह्य है, अचिंत्य है, अव्यपदेश्य है, अव्यवहार्य है, किंतु वह जिस पर कृपा कर देता है और अपनी कृपा द्वारा अपनी अलौकिक शक्ति प्रदान कर देता है, उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने वाला भाग्यशाली जीव उस ईश्वर को देख लेता है, जान लेता है, प्राप्त कर लेता है और कृतार्थ हो जाता है। इसी आधार पर अनादिकाल से अब तक अनंतानंत जीवों ने उस ईश्वर को प्राप्त किया है, कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। उस ईश्वरीय कृपा का आधार आप लोगों को बताया गया शरणागति। शरणागति का अर्थ बताया कुछ न करना। साथ ही आप लोगों को यह भी बताया गया कि शरणागति केवल मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। लेकिन हमारा मन अनादिकाल से संसार के विषयों में आसक्त है और उसका यह दृढ़ निश्चय हो चुका है कि संसार में सुख अवश्य है, आज नहीं तो कल सुख अवश्य प्राप्त होगा।
अतः मन के इस निश्चय को बदलने के लिए संसार के स्वरूप पर विचार किया गया और बताया गया कि संसार से ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। यदि संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में सुख होता तो उससे सबको सुख मिलता और सदा मिलता, लेकिन ये दोनों ही बातें किसी के अनुभव में नहीं है। अर्थात संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें सबको सुख मिले और सदा मिले। यानी यदि एक व्यक्ति को एक वस्तु से सुख मिलता भी है तो वह सदा नहीं मिलता, धीरे 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 वह घटता जाता है और फिर समाप्त हो जाता है। अतएव यह सिद्ध होता है कि संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में सुख का लवलेश भी नहीं है। ध्यान दीजिए, हम जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख मान लेते हैं, बार बार सुख का चिंतन करने से उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है और हमें उस वस्तु या व्यक्ति में उतनी ही मात्रा का अपना माना हुआ सुख मिलने लगता है। वस्तुतः उस वस्तु में सुख नहीं है, वह हमारा अपना माना हुआ सुख है। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और हड्डी को चबाते चबाते उस हड्डी के संघर्षण से, उसकी रगड़ से उसके अपने ही मुंह से खून बहने लगता है और वह अपने ही खून को हड्डी में मिलाकर पीता है, चाटता है और यह समझने लगता है कि इस हड्डी से खून मिल रहा है। ठीक यही हालत हम लोगों की है। यानी हमें किसी वस्तु या व्यक्ति में अपना माना हुआ ही सुख मिलता है, वस्तुतः उस वस्तु में सुख नहीं है। और इसी प्रकार संसार में कहीं दुख भी नहीं है। ध्यान दीजिए, हम जिस वस्तु या व्यक्ति में जितनी मात्रा का सुख मान लेते हैं, जब वह वस्तु छिन जाती है, उसका वियोग हो जाता है, तो उसके अभाव में हमें उस वस्तु या व्यक्ति में उतनी ही मात्रा का दुख मिलने लगता है। यदि हम किसी वस्तु में सुख न माने तो उसके वियोग में हमें दुख की अनुभूति भी न हो और इस प्रकार हमारा मन संसार की राग द्वेष से रहित हो जाए, विरक्त हो जाए, खाली हो जाए। और ऐसा खाली मन ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन ध्यान दीजिए, शरणागति के कौन कौन से मार्ग हैं, किस साधक को या किस जीव को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, उसके लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है, इन सभी बातों का निर्णय करने के लिए एक अन्य तत्व की मध्य में आवश्यकता होती है, जिसके बिना संसार से वैराग्य का भी कोई फल नहीं निकलता। यानी यदि हमें संसार से 100% वैराग्य भी हो जाए तो भी बिना किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में गए हम ईश्वर प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल, असंभव। इसलिए वेद कहता है, आचार्यवान पुरुषो हि वेद परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान् नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। अर्थात अगर किसी को ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी हो, तो वह किसी वास्तविक गुरु की शरण ग्रहण करे। वेद कह रहा है, महापुरुष तो बहुत होते हैं, लेकिन जिसको हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं ईश्वरीय मार्ग में चलने के लिए, उसको गुरु कहा जाता है। तो वेद कह रहा है कि वह किसी वास्तविक गुरु की शरण ग्रहण करे। भागवत भी यही कहती है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमं शास्त्रमध्ययनाय
ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। भागवत 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक, अर्थात गुरु की शरण में जाना होगा यदि कोई ईश्वर प्राप्ति का जिज्ञासु है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तो उसको किसी वास्तविक गुरु की शरण में जाना होगा। भागवत भी यही कह रही है और ध्यान दीजिए गीता भी यही कहती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता 4 अध्याय का 34वां श्लोक, अर्थात यदि कोई ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है तो नंबर 1 वह किसी वास्तविक गुरु की शरण में जाए। शरण में जाए, शरण में जाने का मतलब ये नहीं है कि जाकर उसके चरणों में खोपड़ा पटक दे, हाँ सिर पटक दे। खाली सिर पटकने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, प्रणाम करो, अच्छी बात है, सिर झुकाओ, लेकिन शरणागति माने मन बुद्धि का समर्पण। हाँ, खाली सिर पटकने से काम नहीं चलेगा। हाँ, मन बुद्धि का समर्पण करना होगा उस महापुरुष को, उसकी आज्ञा का बिना बुद्धि लगाए 100% पालन करना होगा। श्री गुरु चरणों में गोविंद राधे, सिर को ही नहीं मन को भी झुका दे। राधा गोविंद गीत। केवल सिर पटकने से काम नहीं चलेगा, मन बुद्धि का समर्पण करना होगा। हाँ, क्योंकि सारा काम ही गुरु से बनना है। भगवान क्या करेंगे, वो तो बने बनाए के साथी है। पहले हमको तत्व ज्ञान कराएगा गुरु। भगवान तो तत्व ज्ञान कराने आएंगे नहीं। हाँ, उपदेश देना गुरु का काम है। हमको तत्व ज्ञान कराएगा गुरु। फिर हमारे साथ बैठकर साधना कराएगा गुरु। हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं ये सब हमको बताएगा हमारा गुरु। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा साधना करके, सेवा करके, उसके बाद भी गुरु का ही काम है। फिर उस शुद्ध अंतःकरण को स्वरूप शक्ति देकर दिव्य बनाएगा गुरु। तब उस दिव्य अंतःकरण में दिव्य प्रेम का दान करेगा गुरु। भगवान नहीं करेंगे, सारा काम ही गुरु का है। हाँ, इसलिए गुरु का महत्व अधिक है। अन्य संतों ने भी कहा है, आपने सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कबीरदास जी का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं। किसके चरण में छूं, पहले प्रणाम किसको करूं? अरे मैं तो पहले अपने गुरु को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था गोविंद कौन है, कहाँ रहते। मेरे गुरु ने ही तो मुझे बताया है, मेरा मार्गदर्शन किया है, उनको मिलवाया है, तो गुरु का महत्व अधिक है। तो उस शुद्ध अंतःकरण को स्वरूप शक्ति देकर दिव्य बनाएगा गुरु। वो भी गुरु का ही काम है। हाँ, सारा काम ही गुरु का है। तो गीता कहती है किसी वास्तविक गुरु की शरण में जाए अगर कोई ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है।
गुरु की शरण गाहो गोविंद राधे। गुरु की मुट्ठी में हरि है बता दे। गुरु जापे कृपा करे गोविंद राधे। वाके पाछे हरि चले सबको बता दे। तो भगवान तो बने बनाए के साथी हैं, भगवान क्या करेंगे? वो तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन बनाकर आओ, अंतःकरण शुद्ध करके आओ, तब हम तुमसे बात करेंगे। अंतःकरण शुद्ध कैसे हो जी? निर्मल मन कैसे बनाए? उसके लिए कोई साबुन मिलता है क्या मार्केट में मन को शुद्ध करने के लिए? शरीर को साफ करने के लिए तो साबुन होता है, लेकिन मन को कैसे शुद्ध करें? भगवान कहते हैं चाहे जैसे बनाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अंतःकरण शुद्ध करके आओ, मन शुद्ध करके आओ, तब हम तुमसे बात करेंगे। तो इस समय अंतःकरण शुद्ध करने का, निर्मल मन बनाने का सारा परिश्रम गुरु करता है। अगर गुरु उस परिश्रम को ना करे तो एक भी जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब चले आ रहे हैं भगवान लाड साहब। हाँ, वो ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ है ना, जहाँ मुझे बैठना है? हाँ जी, बिल्कुल साफ है। बिल्कुल खाली है ना? क्या मतलब? मतलब यह है कि कोई सात्विक, राजस, तामस, कोई देवता तो तुम्हारे अंतःकरण में नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल खाली। अब चले आ रहे हैं भगवान। पहले का सारा परिश्रम गुरु ने किया। हाँ, जैसे माँ बाप अपनी लड़की का पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको सब विद्याओं में पारंगत कर देते हैं, एक्सपर्ट बना देते हैं, और जब वो लड़की 18 वर्ष की हुई, एक लड़का आया इंटरव्यू लेने, 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन किए। हाँ जी, खाना बनाना आता है? हाँ जी, आता है। पेंटिंग भी आती है? हाँ जी। सिंगिंग भी आती है? हाँ जी। सिलाई भी आती होगी? हाँ, थोड़ी बहुत तो कर लेती हूँ। 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन किए और अग्नि के साथ चक्कर लगाए और उसको अपने साथ ले गए। पहले का सारा परिश्रम माँ बाप ने किया। इसी प्रकार पहले का सारा परिश्रम, निर्मल मन बनाने का सारा परिश्रम गुरु करता है। अगर गुरु उस काम को ना करे, परिश्रम को ना करे, तो एक भी जीव को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, तो सारा काम ही गुरु से बनेगा। गुरु की शरण में हमें जाना होगा। तो गीता कहती है, अगर कोई ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है तो वह पहले किसी वास्तविक गुरु की शरण में जाए। नंबर 2, उसकी तन मन धन से सेवा करे। सेवया शब्द आया है गीता के श्लोक में। सेवया, सेवा 3 प्रकार से होती है। तन मन धन से सेवा। तो उसकी तन मन धन से सेवा करे। तन मन धन धन्य गोविंद राधे। जो हरि गुरु सेवा में लगा दे, ऐसा तन मन धन धन्य है जो भगवान और महापुरुष की सेवा में लग जाए।
और जो संसार के निमित्त लगे मायाबद्ध लोगों के, वो सब 0/100। हाँ, जैसी पर्सनैलिटी की हम सेवा करेंगे उसका परिणाम हमें मिल जाएगा। अब गीता कहती है वह उसकी तन मन धन से सेवा करे। हरि की कृपा जो चाह गोविंद राधे, तन मन धन गुरु सेवा में लगा दे। भगवान की कृपा चाहते हो? जी हाँ, तो भगवान अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते, डायरेक्ट अपनी सेवा से नहीं, अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं भगवान। हाँ, और ध्यान दीजिए, सेवा माने क्या? जिससे स्वामी को सुख मिले, जिससे हमको सुख मिले वो सेवा नहीं है। जिससे स्वामी को सुख मिले, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनकी आज्ञा का 100% पालन करना, उसको सेवा कहा जाता है। आज्ञा सबना सुसाहिब सेवा। जैसे गुरुजी ने कहा पानी पिलाओ, और आप कहें जी हमारा तो मन होता है, क्या पानी वानी करते रहते हैं आप भी, रसगुल्ला खाइए। रसगुल्ला खाइए। उनको तो रसगुल्ला खाने से सुख नहीं मिलता, उनको तो पानी पीने से सुख मिलेगा, और तुम रसगुल्ला दे रहे हो। अजी उससे क्या होता है, हमारा मन है कि वो हमारा रसगुल्ला खाए, हमको सुख मिलेगा।